शिव महापुराण की पवित्र कथा वर्णन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपके कर्म के अनुसार आपको जन्म मिला, माता को माता के कर्म के अनुसार उसको जन्म मिला। पिता को पिता के कर्म के अनुसार जन्म मिला। पर थोड़ी ना थोड़ी पुण्याई अगर जिंदगी में है तो वो कहां काम आती है, ये देवराज की कथा कर। हमने अपनी जिंदगी में ऐसा यजमान परिवार नहीं देखा, धाड़ीवाल परिवार जैसा हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। क्यों? उसका एक कारण है, जब हम पुणे से यहां आए शिरूर, और शिरूर में आकर जब धाड़ीवाल परिवार के घर पर पहुंचे तो वहां जाने पर चरण धुलाकर लोग माला पहनाते हैं, चंदन लगाते हैं, फिर फूल का गुलदस्ता देते हैं। पर पहला यजमान परिवार हमको मिला ऐसा जिसने चंदन भी लगाया, पुष्प का गुच्छ भी दिया, माला भी पहनाई, शॉल भी उड़ाया। पर साथ में हमारे श्री प्रकाश जी धाड़ीवाल जी की धर्म पत्नी श्रीमती दीना जी प्रकाश धाड़ीवाल हाथ जोड़कर हमसे पूछती हैं कि गुरुजी, मैं पहले प्रदोष का उपास करती थी, अब वापिस प्रदोष कैसे करना है, आप बताएंगे क्या? पहला यजमान परिवार। और माता जी, हमारी जिंदगी में शायद पहली बार ऐसा योग लगा कि यजमान के घर गए और यजमान के घर जाकर यजमान चरण धुलाकर पूछ रहा है कि प्रकाश आप बताओ, प्रदोष का व्रत हम करें, पहले 8-10 साल खूब करें, अब वापिस शुरू करना है, तो उसको कैसे करा जाए? शायद पहली बार जैसे स्वयं भगवान शंकर जी से स्वयं तुमरुका जी प्रश्न करते हैं कि भोले बाबा, हमें आपकी भक्ति कैसे प्राप्त करना है, उसी तरह से आपके प्रश्न थे कि हमें प्रदोष का व्रत कर सकें। बहुत सुंदर, हम लेंगे इस प्रसंग को भी। आपने जो प्रश्न किया है, संपूर्ण माताएं इस प्रश्न को सुनना चाहेंगे और हम इसको भी कथा में इसका वर्णन करेंगे। आज कथा की शुरुआत है, माइक सिस्टम अच्छा नहीं है, हम जान रहे हैं, इसलिए हम कथा को बस इसको शुरुआत कर रहे हैं, पर इसको हम बीच में 2 दिन के अंदर इस पूरे प्रसंग को हम लेंगे। आज साउंड सिस्टम बिल्कुल बेकार है, ठीक नहीं। लेंगे इस प्रसंग को हम प्रदोष का, कि प्रदोष व्रत की महत्वता क्या है, प्रदोष व्रत की नियमता क्या है, प्रदोष व्रत कैसे करना चाहिए, प्रदोष व्रत को अपनी जिंदगी में कैसे उतारना चाहिए, प्रदोष व्रत को कैसे धारण करना चाहिए, हम बताएंगे। पर ऐसा यजमान परिवार शायद मिला, बहुत मिले, जो हाथ जोड़कर कहते गुरुजी ये, गुरुजी वो, गुरुजी वो। पर जिंदगी में, अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार ऐसा यजमान मिला जिसने पूछा कि प्रदोष के व्रत की महत्वता वर्णन। पूरे जीवन बहुत मिले, पर सब ने अपना अपना पूछा, ये देखो, वो देखो, ये करो, वो करो, पर इन्होंने नहीं, इन्होंने तो केवल प्रदोष व्रत की महत्वता और इसी को भक्ति कर, इसी को भी। और आपसे भी निवेदन है, जितने शिरूर की पवित्र धरा पर पंडालों में बैठकर जो भरे पड़े हुए हो, पंडालों में बैठकर जो कथा को, रसतत्व को ग्रहण कर रहे हो, आप सबसे निवेदन है, अपनी जिंदगी में 7 दिन शिव महापुराण की कथा के शिरूर वासियों को मिले हैं, आप और हमको ये 7 दिन मिले हैं। इन 7 दिन में आप भगवान शंकर की ऐसी भक्ति धारण करना कि मेरा देव अधिदेव महादेव आपके करीब में आकर आपकी झोली में खुशियां भरकर चले, आपकी झोली में तेरे भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे बाबा,
बाबा शिव महापुराण की कथा करती, भगवान शंकर का चरित्र कथा, शिव तत्व कथा। लोग कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पर शिव महापुराण की कथा कभी नहीं कहती कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये दुनिया कहती है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पर शिव पुराण की कथा में वर्णन आता है कि कुछ पाने के लिए खोना नहीं पड़ता, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। करोगे तो कुछ प्राप्त हो। ये दुनिया के लोगों ने प्रसंग बना दिया कि कुछ पाना है तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, पर ये प्रसंग नहीं है। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, खोना नहीं, करना। जब हम कुछ करेंगे तो दुनिया की सारी सुख हमारे पास अपने आप आए, अपने आप। हम कुछ करेंगे ही नहीं, विचार कर कर बैठ गए कि सब है भगवान की कृपा है, सारी अंबारियां भरी पड़ी हुई है, डब्बे भरे पड़े हुए हैं, सब रखा हुआ, हमें कुछ करना ही नहीं। मेहनत तो करना पड़ेगा, परिश्रम तो करना पड़ेगा, संघर्ष तो करना पड़ेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है जब तक मानव की देह है, मनुष्य का शरीर है, तब तक जितनी मेहनत कर सकते हो। क्यों आए हो पृथ्वी पर? अपना कर्म करने के लिए, अपनी मेहनत करने के लिए, अपना परिश्रम करने के लिए। गाड़ी कहां खड़ी है तुम्हारी? पार्किंग में। अरे बोलो तो जम के, कहां खड़ी है? पार्किंग। पार्किंग से तुम सब कथा स्थल तक धीरे धीरे पैदल पैदल, सिर पे बैग, हाथ में छोटी सी पानी की बोतल, शंभु शिव, रामकृष्ण हरि, विठ्ठल, पांडुरंगा, विठ्ठल, शंभु 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 शरण बड़ी मुश्किल से मिलती है। और यदि पीछे की आवाज खोल दो भाई, साइड की आवाज खोल दो भाई। यदि मानव की देह मिली है, मानव का शरीर यदि प्राप्त हुआ है, मानव का शरीर यदि मिला है, तो उस मानव की देह में, मानव के शरीर में कर्म जरूर होता है। कितना भी तुम्हारे घर में धन पड़ा हो, तुम्हारे घर में कितना भी वैभव पड़ा हो, तुम्हारे घर में कितनी भी दौलत हो, कितनी भी संपदा हो, कितनी भी जायदाद हो, कितना भी धन क्यों ना हो, पर मेहनत करते रहो, परिश्रम करो। परिश्रम में पीछे नहीं आते। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। शिव पुराण नहीं कहती कि खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। खूब मेहनत करो। जिसको कलेक्टर की कुर्सी पर बैठना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, खूब खूब अच्छे ऊंचे पद पर बैठना है, तो थोड़ी मेहनत तो करना पड़ता है।
खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो, और साथ में मेहनत के साथ में एक काम और करो, भगवान शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाते रहो, अपने विश्वास को दृढ़ करते रहो और शिव को अपना। एक पत्र है, अच्छा आया, जब व्यक्ति कर्म करता है और कर्म की प्रधानता रखता है तो उसका फल उसको मिलता जाए। और फिर निवेदन है, जिंदगी में यदि बहुत आगे बढ़ना है तो अपने कर्म से पीछे नहीं हटना। कर्म करो, मेहनत करो, परिश्रम करो, संघर्ष करो, उसका फल आपको मिलेगा। देवराज नाम के ब्राह्मण की मां शिव की साधक थी, शिव की उपासक, भगवान शंकर के विरल भक्ति को धारण करती थी, शिव आराधना करती थी, साधना करती थी, भजन करती थी, और उसका फल देवराज ब्राह्मण को प्राप्त हुआ। चोरी का धन लेकर जा रहा था, शरीर में ताप पड़ गया, टूटा हुआ शिव का मंदिर था जिसमें प्रवेश कर और दीवार से झुक कर बैठ गया, क्योंकि शरीर में ताप पड़ रहा था, बुखार, शरीर कांप रहा था। एक लोटा जल चढ़ाने का जो फल है वो केवल एक या दो लोगों को प्राप्त नहीं होता, घर में जितने भी सदस्य, जितने सदस्य कितनी बड़ी शिव भक्ति होगी। श्रीमान रसिकलाल जी, माणिक चंद जी धारीवाल जी की श्री प्रकाश जी के पिताजी, उनकी शिव भक्ति को देखिएगा जरा। बीच में बता रहे थे कि उनका एक बार स्वास्थ्य खराब हो गया था, और स्वास्थ्य खराब होने के बाद जब वो हॉस्पिटल से छुट्टी लिए, हॉस्पिटल से जब छुट्टी मिली और हॉस्पिटल से छुट्टी पाने के बाद में जब घर आने के लिए उनको भेजा गया, तो सबसे पहले वो घर बाद में आए, पहले श्री रामलिंगम मंदिर में जाकर भगवान शिव की आराधना से। एक शिव भक्त होता ही ऐसा, उसकी साधना, उसकी आराधना, उसकी जो भक्ति है, उसका जो विश्वास है, वो भरोसा, वो विश्वास, वो दृढ़ता उसके जीवन की कहीं ना कहीं परिवार को सुख जरूर है, फल जरूर है। आपकी साधना कितनी है, आपकी आराधना कितनी है, उसका फल जरूर है। जीवन है तब तक तेरी कृपा बनी, तब तक तेरी कृपा बनी। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवराज शरीर में ताप पड़ा, बुखार आया, शरीर में जैसे ही ताप पड़ा, एक टूटे हुए शिवालय में वो प्रवेश कर गया। चोर था, चोरी का सामान ले जा रहा था। यदि बहुत ज्यादा चोरी का सामान चोर कर लेकर जा रहा है तो वो कहीं और दूसरी जगह चले जाता, पर वो शिवालय तक क्यों पहुंचा? चोरी का धन भी साथ में था, उसके बाद भी वो शंकर के करीब में क्यों पहुंचा? उसका कारण केवल एक था, क्योंकि उसकी माता शंकर के मंदिर में रोज एक लोटा जल चढ़ाती थी, उसका पुण्य उसके साथ में, उसका पुण्य उसके साथ में रहा।
आप लोगों को शिव महापुराण की कथा में कौन लेकर आया? आपका पुण्य। आप शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, आपको कौन लेकर जा रहा है? आपका पुण्य। आप शिव की भक्ति कर रहे हो, उसमें कौन आपको लेकर जा रहा है? उसमें आपका पुण्य, उसमें आपका सत्कर्म। महाराज उसके पुण्य के बिना संसार में कोई कार्य नहीं हो सकता। रामकिशन नाम के ढेर सारे लोग हैं, प्रदीप नाम के ढेर सारे लोग हैं, नंद किशोर नाम के ढेर सारे लोग हैं, विपिन नाम के ढेर सारे लोग हैं। जरा विचार करिएगा, जितनी बजे तुम जन्म ले हो, जितनी बजे एक बच्चा एक बच्ची जन्म लेती है, उतने ही बजे, उतने ही पल, उतनी ही घड़ी, उतने ही समय में लाख बच्चे एक साथ पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। लाखों। पर सबकी किस्मत अलग अलग होती है, सबकी किस्मत। सबका भाग्य अलग अलग होता है। एक ही समय पे, एक ही घड़ी में, एक ही पल में लाखों बच्चे जन्म लेते हैं। ना जाने कितने हॉस्पिटल हैं, सब में बच्चे जन्म लेते रहते हैं। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण में। तुम्हारे ही नाम का व्यक्ति हो सकता है कि रोड के किनारे पर लाल बत्ती चौराहे पर खड़े होकर भिक्षा मांग रहा हो, भीख मांग रहा हो। तुम्हारे नाम का व्यक्ति कोई सब्जी का ठेला लगा रहा हो। तुम्हारे नाम का व्यक्ति कहीं पर बैठकर कुछ कर्म कर रहा हो। और एक तुम्हारे नाम का तुम खुद शिव की कृपा से आराम से घर में 2 रोटी खा रहे हो, शरीर का सुख भोग रहे हो, शिव की भक्ति कर रहे हो, भजन कर रहे हो। ये उसकी उस बाबा को धन्यवाद देना, अपने माता पिता को साधुवाद देना, अपने माता पिता को धन्यवाद देना कि तुमने अपनी जिंदगी में जो एक लोटा जल चढ़ाया, आपने जो शिव की भक्ति करी, आपने जो शंकर का भजन किया, आपने जो शिव का स्मरण करा, आपने जो शंकर का नाम जाप किया, आपने, आपके माता पिता ने जो शंकर की भक्ति करी, उस शंकर की भक्ति का फल ये मिला कि मेरा आपके घर में अच्छे कुल में जन्म हो गया, अच्छा शरीर मिल गया और भगवान शंकर की कथा। आपकी कृपा, कोई दूसरे की नहीं। कोई पिछले जन्म का कोई पुण्य कर्म सत्कर्म हमको यहां लेकर आ गया, बैठ गया, कथा श्रवण कर। कितना पुण्य है। शिरूर में कितने लोग रहते होंगे? हमने आदित्य बाबू से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि ना जाने कितनी संख्या बताई थी, इतने इतने लोग यहाँ शिरूर में रहते हैं। हमने पूछा भी था, रास्ते में हमने पूरी पूरी बात करी शिरूर की, ऐसे नहीं है वो। कितने लोग रहते हैं उन्होंने बताया भी, कितने, इतनी आबादी है, इतने लोग रहते हैं, इतना सब है, सब चीज का ज्ञान था। तो हमने फिर बाद में पूछ भी लिया, तुम्हारी उम्र कितनी है? भाई इतनी सारी बात ज्ञान की तुम्हारे भेजे में भरी है, तो फिर और उम्र से तो तुम अभी कम ही लग रहे हो। तो फिर हमको तो पूछना पड़ा कि इतने छोटी उम्र में भी तुमने इतना सारा शिरूर का पूरा इतिहास सुना दिया। आज के नवयुवक बच्चे तो खुद के हिसाब सुनाते हैं कि मुझे ये परफ्यूम पसंद है, मुझे ये चश्मा चाहिए, मुझे ये शूज चाहिए, मुझे ये सी व्यवस्था। पर तुमने अगर शिरूर का पूरा इतिहास सुना है तो इतनी बड़ा आबादी, तहसील शिरूर में, पुणे के नजदीक लगे हुए शहर में इतने लोग रहते हैं। पर विचार करना, इतनी बड़ी आबादी, क्या सब शिव महापुराण की कथा में पहुंच सकते हैं? नहीं। शिव महापुराण की कथा में वही आता है जैसे
मोहल्ले में शादी होती है, कॉलोनी में शादी होती है, पर पूरे कॉलोनी वालों को नहीं बुलाया जाता। मोहल्ले में शादी होती है तो पूरे मोहल्ले वालों को नहीं बुलाया जाता। समाज में शादी होती है तो पूरी समाज को नहीं बुलाया जाता। गांव में शादी होती है तो पूरे गांव के लोगों को नहीं बुलाया जाता। नगर में शादी होती है तो पूरे नगर वालों को नहीं बुलाया जाता। जिससे अपना लगाव होता है, प्रेम होता है, जिसको रिटर्न गिफ्ट देना पड़ता है, वो लिफाफा देगा तो रिटर्न गिफ्ट तो देना पड़ेगा। अगर वो कुछ सामान देगा तो मुझे देना पड़ेगा। जिससे अपना लगाव होता है उसी को शादी में बुलाया जाता है। उसी तरह शिरूर में भले हजारों लाखों लोग रहते हो, पर शिव पुराण में मेरा भोले बाबा उसी को लाकर बिठाएगा जिसको रिटर्न गिफ्ट देकर भेजना है। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई। हारा हारा, उसी को बुलाएगा, उसी को सामने रखेगा, उसी को बुलाएगा, उसको देना पड़ेगा। उसको मालूम है सब आ जाएंगे तो सबको देना पड़ेगा, सब, इसीलिए उसी को बुलाओ। और कई कई लोग तो तैयारी कर कर बैठे थे, इतनी पास में कथा हो रही है, जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी, और मालूम पड़े कोई काम में ऐसी उलझ गई, बैग धरा की धरा रह गया, टिकट बना की बना रह गया, और गाड़ी जा रही थी, पड़ोसी ने पड़ोसन से बोल के रखा था मैं भी चलूंगी, सीवर वाला बाबा आया ना, मैं चलूंगी, तैयारी रखना, गाड़ी कर लो, सब इकट्ठे हो जाओ। सब ने गाड़ी कर ली मिलके, और मालूम पड़े आने वाली थी कमला, आ गई बिमला, धरी रह गई कमला। कोई ना पूछो, बुलाया ही नहीं उसने। उसको मालूम था आएगी, देना पड़ेगा। और अभी तो इसकी फाइल मैंने पढ़ी नहीं है। जिसकी फाइल मेरे शंकर भगवान ने पढ़ ली वो इस कथा के पंडाल में बैठे हैं, और जिनकी पढ़ नहीं पाया वो अभी आ नहीं, पढ़ ली, देखा और लुटा दिया भंडार। तुम लोग चुप रहो, तुम लोग चुप रहो। ये सिरूर वाले बोलेंगे, आता है सबको? अरे बोलो तो जम के, तो तुम्हारी आवाज यहां तक आना चाहिए, जरा बोलो, लुटा दिया कर दिया माया, जो जैसी भाव वो वैसा ही नहीं, खाली उसे वो मन ही मन हर्ष, और कर दिया माला काशी, लुटा दिया भंडार। बहुत सुंदर सिरूर वालों, घर जाके नजर उतरवा लेना, बहुत जोरदार। शिव कृपा हो, जिसको देना है वही आएगा, नहीं बुलाएगा, बुलाता ही नहीं। कष्ट हरेगा वो तो अपने सामने लाकर खड़ा कर। एक पत्र है, अच्छा, बाहर निकले तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे उस देवराज के प्राण छूटे, शरीर में शिवाय लेकर। जिसके घर का एक लोटा जल शिव को जाता है, उसकी जिंदगी का कल जरूर बदल कर रहता है, ये निश्चित निश्चित, उसका कल जरूर बदलेगा। फिर वही बात, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर। कुछ शंकर कहा, इसलिए शिव पुराण की कथा कहती है कि डॉक्टर को दिखाते रहो, जांच कराते रहो, दवाई लेते रहो, और उसके साथ में डॉक्टर पर भरोसा जितना करते हो उसके साथ शिव जी के एक लोटे पर भी भरोसा करते रहो, तो आपको आपकी मंजिल जरूर, आपको आपकी मंजिल मिलेगी। दवा और दुआ दोनों काम करती है, दोनों। घर से निकलो, तुम्हारे पर्स में जैसे तुम दवा लेकर निकलते हो, उसी तरह जब घर से निकलो
तो अपने माँ बाप की दुआ लेकर भी अपने घर से निकलो तो उसका फल बहुत दवा और दुआ दोनों असर, दोनों असर। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, वह भी गलत कृत्य कर दिया, प्राण छूटे जल में डूब कर प्रेत की योनि में पड़ गया। चंचुला देवी उसकी पत्नी ने तुमरुका जी से शिव पुराण की कथा करवाई, तब वो प्रेत योनि से मुक्त हो। प्रेत